फोन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोटनाला क्लासेस में आपका स्वागत है। और मेरे साथ बैठे हैं इस समय विहान उनियाल दी ग्रेट, और मैं और विहान दोनों के दोनों आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाएंगे, क्लास 10th की। अभी आगे धीरे धीरे फिर देखते हैं क्या रंग आता है, और हम हो सकता है कि आपको फिजिक्स भी सिखा दें, बायो भी सिखा दें, है ना। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर पूरी वीडियो का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप कंसीडर करिए अपने आप को विहान की तरह, और मुझे अपना मानिए टीचर। और हम लोग मिलके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के। रूल ये रहेगा हमारा कि पीछे वाली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है वो मैं आपसे पहले पूछूंगा। उसके बाद जो हम क्लास जब एंड करेंगे तो आज का जो टॉपिक होगा उसके बारे में सवाल मैं दोबारा से पूछूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए जी। तो विहान दी ग्रेट, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्शन के अंदर, एक नॉर्मल रिएक्शन के अंदर। उसके कुछ यूजेस भी हमने पढ़े थे। तो मैं आपसे तीन चार सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे। तो पहला सवाल ये है कि भाई ये कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन के प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देती है। हाँ, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, क्लैप आपके लिए। क्या हम ये जान सकते हैं कि कैटलिस्ट को रिएक्शन की इक्वेशन में कहाँ पे लिखा जाता है। क्या उसको हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, क्या उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं, या कहाँ लिख सकते हैं उसको, या कैटलिस्ट कैटलिस्ट को हम बीच में लिखते हैं दोनों के। मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, आपने सही बोला, कैटलिस्ट हमेशा बीच में लिखा जाता है। वेरी गुड, ब्रिलियंट, एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई रिएक्शन हम लिखते हैं उसके अंदर मेनली एक तरफ होता है रिएक्टेंट और एक तरफ होता है प्रोडक्ट। ठीक है। अगर मैंने किसी रिएक्टेंट के अंदर रिएक्टेंट में एलिमेंट का नाम लिखने के बाद जैसे मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, और ब्रैकेट में लिख दिया एस, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सॉलिड, मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ये है मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है। बिल्कुल। और अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैग्नीशियम के आगे एक नंबर लिख दिया है 2, उसका क्या मतलब है। तो वो उसमें कितने मोल्स हैं ये बताते हैं। क्या बात है विहान दी ग्रेट, आपके सारे के सारे जवाब करेक्ट हैं। वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर। तो इसका मतलब विहान ने रिवाइज करा है, और जो बच्चे रिवाइज करते हैं वो बच्चे आसानी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वाली चीजों को भी शार्प करते हुए चलना है। ठीक है जी। तो आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा सा केमिकल बैलेंसिंग के बारे में समझेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं बैलेंसिंग, आखिर जरूरत क्या पड़ गई साइंटिस्टों को बैलेंसिंग करने की, है ना। तो देखो, बैलेंसिंग क्या है केमिकल इक्वेशंस के अंदर, कि कोई भी जब हम रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर होगी, तो एक भाई साहब थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त। वैसे सारे साइंटिस्ट ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनका नाम था ब्रिजिलियस, और एक थे एंटोनी जी। मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री, या हम कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो मिस्टर एंटोनी है, मेरे बचपन के दोस्त। KG 1 और KG 2 में वो मेरे साथ ही पढ़ते थे, बताना मत किसी को। तो भाई साहब, ये एंटोनी जी ने पहली बार दुनिया को बताया कि ऐसा है कि जो भी रिएक्शन होगी ना वो हमेशा बैलेंस होती है। मतलब कि अगर हम देखें कि अगर रिएक्टेंट हमने लिया है 4 kg सपोज, तो प्रोडक्ट भी 4 kg बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 kg बन जाएगा। या अगर आपने रिएक्टेंट लिया है 2 kg और प्रोडक्ट आपका 3 kg हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, बैलेंसर होता है, तराजू होता था हमारे टाइम में जब हम मार्केट में जाते थे। तो एक तरफ हम यहाँ पे वेट रखते थे और दूसरी तरफ कोई भी सामान रखते थे। तो वहां पे क्या होता, जितना अगर वो 4 किलो का हमने वेट रखा हुआ है तो 4 किलो ही वो चीजें डालता था। चाहे वो 4 किलो भाई सेब हो, मैंगो हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, वो 4 किलो ही होनी चाहिए। जैसे वो इक्वल हो जाता था तो हम कहते थे भैया वेट ओके है, बैलेंस है। ये हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो हम नॉर्मली लाइफ के अंदर देखते हैं। ठीक है।
अब मान लो कि बैलेंसिंग को हम देखें सी सॉ की तरह। एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है। मोटा आदमी जब अगर मोटाई का फायदा उठा ले, और जब हम झूला झूलें सीसॉ वाला, और मैं मोटा हूं और मैं नीचे बैठ जाऊं, तो पतले वाले की तो बैंड बच जाएगी। हो सकता है थोड़ी देर में कबूतर बन के उड़ भी जाए वो। और वो बहुत भीख मांगता रहता है, अरे भैया मुझे नीचे उतार दो, उतार दो। मोटा आदमी बिल्कुल अब तो नहीं होगा भैया, अब तो साले कर देंगे तुम्हारा काम तमाम, नहीं आएंगे। तो ऐसी वाली कहानी भी होती रहती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा इंसानियत का फायदा उठाना है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। अब केमिस्ट्री के अंदर बैलेंसिंग करने का जो सबसे आसान और सिंपल सा तरीका है उसको समझते हैं। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस कर देने हैं। नंबर वन, किसको बैलेंस करने हैं? एलिमेंट्स को। उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। और उसके बाद बैलेंस करना है लास्ट में हाइड्रोजन को। अब मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। अब हमारा थोड़ा सा समझाने का टाइम शुरू होता है, तो हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये मेरा आप लोगों से पूरा इस उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको फिर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने चीज को ध्यान से समझा, सीखा और आगे बढ़ा। चलिए जी, बैलेंसिंग के अंदर हमने सबसे बोला कि पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप बैलेंसिंग का, जो भी आपके पास एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबसे पहले पहले स्टेप में एलिमेंट को आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। ये हमारा मेन काम है पहला, एलिमेंट को बैलेंस करना। ठीक है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है कि भाई हमारे लिए लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन। तो हम सेकंड स्टेप में बैलेंस करेंगे किसको? हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, बैलेंस होगी ऑक्सीजन। तीसरे स्टेप के अंदर आते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर हम बैलेंस करेंगे लास्ट का जो हमारा एलिमेंट बचा, और वो होता है गरीबों का शहंशाह हाइड्रोजन। गरीब इसलिए क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारा बहुत ही कमजोर आदमी है। और उससे भी क्लोरीन जैसे गुंडे बदमाश इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, HCl बना देते हैं। खैर, इसकी भी लाइफ में बहुत परेशानी है, एक दिन हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे तीन स्टेप हैं जी बैलेंसिंग करने के। ठीक है, पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को, लास्ट में हाइड्रोजन को। बस एलिमेंट के अंदर चाहे मेटल आ जाए, नॉन मेटल आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट, ये आप लोग नोट कर लो। मेरे ख्याल से ये नोट कर ही लिया होगा, कोई ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं कि जो नोट करने में प्रॉब्लम होगी, है ना? नोट हो चुका है ना ये? चलिए जी, ठीक है। क्योंकि विहान ने मुझे एरो करके हाथ दिखा दिया, यस डन, तो डन। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने में ही मजा आएगा बैलेंसिंग सीखने में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है H2 + Cl2, इट गिव्स HCl। ये आपके पास क्वेश्चन आया और आपको बोला है इसको बैलेंस करो। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम किसको बैलेंस करेंगे? एलिमेंट को। तो एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिसाब से कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ पे देखें कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन है 2। ठीक है। अगर मैं देखूं प्रोडक्ट में क्लोरीन कितने हैं, प्रोडक्ट में एक ही क्लोरीन है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब है मेरे पास HCl कितने हो गए हैं? 2 हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। ठीक है। तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी पूरे 2 हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार इसको बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं इसको बता दूं, जब हम लिखते हैं 2HCl, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है HCl कितनी बार है? HCl 2 बार है। दैट्स इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, नोट करते हुए चलना आप। अगला क्वेश्चन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक कंपाउंड है माना, उसका हमने ऐसे लिखा है BaCl2। इसको हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड कहते हैं इसे। प्लस इसको हम लोग बैलेंसिंग करना चाहते हैं। क्या ले ले, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल 3। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट बनाता है बेरियम सल्फेट, BaSO4, प्लस ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। ओके जी। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3, इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम मैं लिख देता हूं बाई चांस किसी को कंफ्यूजन हो तो, बे एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, BaCl2 को क्या कहते हैं विहान? बेरियम क्लोराइड। क्या बात है, वेरी गुड। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट्स को बैलेंस करने हैं। तो मैंने क्या करा, पहले एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, या चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एल्यूमिनियम को छोड़ो। पहले हम ले लेते हैं अपना बेरियम, ये स्टार्ट होता है। यहाँ पे बेरियम कितने हैं भाई हमारे पास? एक। ठीक है, अच्छा इधर देखो, यहाँ पे कितने बेरियम है? यहाँ पे भी एक है। तो बेरियम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ बेरियम बराबर है, 1 1 है। ऑल राइट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ओके जी, तो मैं इसको फिर इसको थोड़ा गायब कर देता हूँ क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं भाई? क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2 है। ठीक है, इधर देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? इधर क्लोरीन है 3। तो मतलब कुछ गड़बड़ है, डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने नोट कर लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, एक का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम को अगर हम कंसीडर करें तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे कितने हैं जी? एल्यूमिनियम 2। ओके, और इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? सिर्फ 1। तो एल्यूमिनियम में भी अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है ना? एल्यूमिनियम में बहुत आसानी से पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 है और उधर एक है। अब हमें बैलेंस करना है भाई, कैसे करें? प्रॉब्लम हो सकती है ना, आराम से सॉल्व करेंगे इसको बिल्कुल हीरो की तरह। सल्फर को देखते हैं, गड़बड़ सल्फर में कितने? यहाँ पे SO4 कितने हैं? 3 है। इसका मतलब टोटल सल्फर हो गए 3, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये सारी चीजें तो बहुत गड़बड़ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, और जो यहाँ पे ऐसे केस में जो सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, जो अलग से तुम्हें खतरनाक सा दिख रहा है जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको पहले हम पकड़ के बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे। एक एक एलिमेंट से इसकी शुरुआत से ही बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे, और ऐसा ही आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा है खतरनाक कंपाउंड, इससे बैलेंसिंग करना शुरू। तो लेट अस स्टार्ट विद द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है भाई? एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? एक है। तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। जैसे एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा, एल्यूमिनियम के चेहरे में स्माइल आ जाएगी, कहेगा मेरी लाइफ तो सेटल, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी लाइफ अब सब कुछ सही चल रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे जब हमने 2 करा तो क्लोरीन कितने हो गए इस तरफ? बढ़ गए, है ना, क्योंकि होल 2 करा है। तो क्लोरीन यहां पे कितने हो गए हैं? 6। ऑल राइट। और इधर क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? इधर क्लोरीन मेरे पास 2 है। तो अगर मैं यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 2 जा 6, हो जाएंगे क्लोरीन बैलेंस, है ना? तो ये एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, स्माइली बना दिया हमने। और एक और स्माइली बना देते हैं और क्लोरीन को भी कर देते हैं बैलेंस। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने शुरुआत कहाँ से करी? हमने शुरुआत करी एल्यूमिनियम सल्फेट से, जो थोड़ा खतरनाक सा कंपाउंड था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही पहले बैलेंस करने की कोशिश करी। ठीक है, एल्यूमिनियम को जब बैलेंस करा तो यहाँ पे क्लोरीन दिखा हमें, उसके बाद हमने क्लोरीन को भी बैलेंस कर दिया। ऑल राइट, इतने में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सल्फर वाली कहानी क्या है। सल्फर में अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो चुका है, SO4 होल 3 है, मतलब सल्फर टोटल कितने हैं इसमें? 3। राइट। और यहां पे अगर मैं सल्फर देखता हूं तो यहां पे तो सल्फर कितना है? सिर्फ एक है। और इधर सल्फर कितने हैं? 3, क्योंकि ये होल 3 है। क्या करना चाहिए मुझे विहान, क्या लगता है आपको? प्रोडक्ट साइड में 3 और मल्टीप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे भी यही लगता है। सही बात है आपकी। तो मैं यहाँ पे 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सल्फर हो गए 3, डन, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन देखें 4 3, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितने हो रहे हैं? 12 ऑक्सीजन हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन है। इसका मतलब अगर मैं बेरियम की बात करूं तो बेरियम सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या नाम है इन भाई साहब का, सल्फर की, तो सल्फर बैलेंस हो गए। कोई दिक्कत नहीं, स्माइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। वो भी कह रहा है कि मेरी लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है पाजी, 80 बस, 80 तुस्सी लस्सी, कोई टेंशन नहीं है, गर्मी है, लस्सी पियेंगे। अब आता है बेरियम भाई साहब में। बेरियम बाबूजी क्या है, यहाँ पे बेरियम ऑलरेडी 3 है और इधर भी कितने हैं? 3 है। वो हमने पहले ही बैलेंस कर लिए थे। तो लो जी, Ba से बेरियम और Ba से बल्ले बल्ले, इसकी बल्ले बल्ले हो गई है। अब हमें देखना है कि यार अब कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बचा जो बैलेंस नहीं है। क्रॉस चेक भी तो करना होता है ना? क्योंकि हमने तो देख लिया सारे एलिमेंट बैलेंस है हो गए। जितने भी एलिमेंट यहाँ पे, टोटल एलिमेंट कितने? बेरियम था, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये 5 थे, पांचों के हमने 5 स्माइली बना दिए, सब बैलेंस है। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। और जैसे हमने क्रॉस चेक कर लिया, बेरियम यहाँ पे कितने हैं? 3, यहाँ पे भी है 3, ओके। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे 3 2 6, इधर भी क्लोरीन 6 है, ओके। एल्यूमिनियम 2, इधर भी 2। सल्फर ऑल ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस है हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था पर मजा आया। ओके जी, एक और क्वेश्चन करते हैं बैलेंसिंग का। आर यू रेडी? ये नोट हो गया? हाँ। शाबाश, एक और क्वेश्चन करते हैं जी। चलिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने लिया है सोडियम, और उसको रेट करा रहा हूं मैं, ब्लू है पानी पानी, वाटर से। और ये बना रहा है कुछ NaOH प्लस H2। और हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि बैलेंस द इक्वेशन। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मेरे हिसाब से तो रिएक्शन ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चेक कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पे कितने हैं? सोडियम यहाँ पे है 1। यहाँ पे कितने सोडियम है? यहाँ पे भी कितने हैं? 1। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 3। ओ गड़बड़ हो गया, बैलेंस नहीं है। अब तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे 3 हो गए और वहां पे 2 हो गए। बाकी सब ओके रिपोर्ट है, बाकी सब बैलेंस है ना? ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने? ऑक्सीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो सिर्फ हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। चलो जी, हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करें वो देख लेते हैं। उसको बैलेंस करने में हमें बाकी चीजों के बैलेंसिंग में टाइम लग जाएगा, मजा आएगा करने में। कि अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो पहले मैं नीचे वाला जो है ना इसे क्लीन कर देता हूँ, ताकि हमारी बैलेंसिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है जी, हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करें हम? तो क्या करना चाहिए विहान, आपकी मदद लेते हैं हम।
इस वाले में मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। हा 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 हा, तभी तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे ही थोड़ी ना दिया है मैंने। चलिए थोड़ी सी मदद कर दें। हाँ प्लीज। देखो, क्या करना है हमें जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि कुछ समझ ना आए कि क्या करें। जब होता है ना आखिरी में फिल्म के मूवी के अंदर आता है कि अब तो भाई दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो ऐसे ही जब बैलेंसिंग के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाए कि समझ नहीं आए कि अब क्या करें, तो कुछ मत करो, जो आपको दिखाई दे रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जैसे अगर यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है ना इधर, ये हाइड्रोजन है, H2 है, तो ये क्या नजर आ रहा है? 2। और यही बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। इधर आपको हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है? ऑड। ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है इधर? इवन नंबर में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। और यहाँ पे क्या है? 3। कभी भी ऐसा हो जाए, एक सॉलिड ट्रिक बता रहा हूं, उसे करने के बाद एक क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं करना, फिर एक ही चीज करनी है और हमेशा ये चीज करना, केस सॉल्व। क्या करना है? हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, 2 नंबर से। जैसे ये कितना है? 2 है ना ये, हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, इस सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। करके देखें। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Na को 2 से, 2Na, 2H2O, 2NaOH। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पे कितने हैं? सोडियम यहाँ पे 2 है। और इधर भी सोडियम कितने हैं? 2 है। ठीक है। ठीक है विहान। हाँ विहान कह रहा है हाँ यार है तो सही। हाइड्रोजन देख लेते हैं, चलो, ये बहुत परेशान कर रहा था हमें। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? गड़बड़। यहाँ पे तो दो रह गए। कितने हो रहे हैं? गड़बड़ है या सही है? ये तो गड़बड़ है। ओ कैसे? यहाँ पर तो अभी दो रहते हैं। 2 रहते हैं कैसे? यहाँ पे 4 है तो इधर कितने हैं? ये कितने हैं? 2। और NaOH में H तो 2 ही है, तो टोटल तो मेरे पास 4 ही हुए। मतलब हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं आपको, टोटल हाइड्रोजन। यहाँ पे H कितने हैं? दो। और इधर H कितना है? दो। तो 2 और 2 कितना हो गए? तो मतलब दोनों साइड का होगा काउंट। हाँ, बैलेंसिंग तो हमें पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की देखनी है ना। हाँ। टोटल हाइड्रोजन देखने में, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ। तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं? 4। और यहाँ पे भी कितने हैं? 4। हाइड्रोजन भी हैप्पी है। ऑक्सीजन देखते हैं चलो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, बताओ ज्ञान। रिएक्टेंट साइड में दो हैं। 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में भी दो हैं। क्या बात है, और आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। सारी बातें सही हो गई, ये भी पूरे 2 हो गए और करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया बैलेंसिंग में। हाँ। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग का। ठीक है। सेटिस्फाई होंगे उसके बाद हम फिर गुड नाइट वाली स्लीप करेंगे, बढ़िया वाली। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। मेरे को बैलेंसिंग अब नहीं आती है। अब आपको बैलेंसिंग करके बतानी है मुझे कि कैसे होगी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आपके पास है Fe+4H2O, इट गिव्स Fe2O3। नहीं, इसको थोड़ा सा F3O4 कर देते हैं। F3O4+H2। ये आपके पास क्वेश्चन है।
इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बैलेंस करो। रूल याद रखना, पहले कोई भी एलिमेंट, उसके बाद ऑक्सीजन, और लास्ट में हाइड्रोजन। क्या विहान बैलेंसिंग कर पाएगा? ओके। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और जल्द से जल्द मुझे बताओ कमेंट में कि क्या आपने हो सही कर गया। दिया था। हो गया, चलो भाई बताओ क्या आंसर आ रहा है। 3Fe 3Fe। प्लस 4H2O ओके, 4H2O। फिर Fe3O4 Fe3O4। ओके। फिर 4H प्लस 4H2। 4H2 + 4H2। ओके, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। एक्सीलेंट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अब हमें बैलेंसिंग के अंदर पहले से और अब में डिफरेंस आ गया है ना। हमने केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के क्वेश्चन कर लिए, बेसिक चीजें हमने समझ ली हैं। और भी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो वो हम अगली क्लास में और कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, और उसके बाद हम बैलेंसिंग के ऊपर बिल्कुल और स्ट्रांग पे स्ट्रांग पे स्ट्रांग, स्ट्रांग पे स्ट्रांग होते रहेंगे। ठीक है। तो जाते जाते मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा, क्योंकि क्लास का एंड हो रहा है। तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो कोई भी चीज होती है जो किसी भी ऐसे प्रोसेस की जो स्पीड है उसे बढ़ा देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये कहूं कि बैलेंसिंग के केस में रिएक्टेंट साइड में अगर 4 मास है, तो प्रोडक्ट साइड में कितना मास होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में भी वो जो आप मास बता रहे हो वो दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनका हाँ, सम करके आ रहा है। दोनों का सम सम। करके आ रहा है। हाँ, सम करके आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट साइड है उसमें भी 4 ही होना चाहिए। क्या आप ये मुझे बता सकते हो ये कौन सा लॉ है? मेरे दोस्त ने बताया था, ये मिस्टर एंटोनी ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। इसका नाम पता है, इस लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मास। सही जवाब। और इसलिए हम आपके लिए क्लैप करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने पीछे और आपका दोनों बहुत अच्छे से करा। इसके लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखें और हमसे जुड़े रहें जितने भी व्यूवर्स हैं। बाय बाय।